बस एक अटल बात पे थे, वह अजय वह क्यों नहीं आया। ये तो सब चलता है उद्धव, तुम्हारे पास ज्ञान है सो तुमने ज्ञान की बात कर दी, पर यहाँ तो परिस्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है कि वे ज्ञान को सुन सके। वहाँ तो ये स्थिति थी कि कब आ जाए कैसे आ जाए। एक प्राण त्यागने वाला जीवात्मा बस बार बार एक ही टकटकी लगाए, कोई कह दे कि बहन आ गई, भुआ आ गई, पर जो उसका प्राण प्रिय है वह नहीं आता जब तक खाली वह रास्ता देखती है। उठ उठ कर के कहे वो आए कि नहीं आए, वो आए कि नहीं आए। व्रजवासियों का भी यही सूत्र था, जो श्री कृष्ण से लगन लगी जीवन निकल गया। उसके बाद चाहे जरासंध को भगवान ने परास्त किया, काल यवन को किया और द्वारिका में जाकर के निवास किया, बड़े भाई का विवाह संस्कार और राम जन्म की रेवत नाम के राजा की कन्या रेवती से इनका संबंध जुड़ा। और उसी समय अंतराल में विदर्भ देश के एक राजा भीष्मक थे। 5 भाई के बहन बीच में एक बहन रुक्मणी थी, और जिसने बचपन से जन्म से ईश्वर को ही अपना सब कुछ माना था, जो संतों के ब्राह्मणों के मुख से सुना। इसलिए देखो कि वह एक आत्मा परमात्मा के शुद्ध पवित्र मिलन की कथा थी, और उसमें जो रस था वो यही था कि कोई एक सुदेव नाम के ब्राह्मण आ जाएं और वो जाकर के मेरे मन की बात उनसे कहते हैं। दिया साहब ने दिया, इसलिए सब कुछ हुआ। कृष्ण जी तक खबर भी गई, भाई बंधुओं ने विरोध भी किया, चेदी नरोज दमघोष पुत्र शिशुपाल से संबंध भी हो गया, वो बारात लेकर के भी आ गया। कृष्ण जी भी समय पे आ गए और ले गए, साथ में धर्म पत्नी भी बनाई, बाल बच्चेदार भी हुए, अच्छा जीवन चला, प्रेम से चला। और आज भी हम रुक्मणी मंगल रुक्मणी जी की कथा सुनते हैं, पर कभी किसी के मन में आ जाए कि ये कृष्ण जी ने कैसा विवाह किया, हरण करके लाए, तो एक बात तो ये माने कि समर्थ को ना दोष गुसाई। जो समर्थ है, राजा है, कोई ईश्वरीय सत्ता है, उसको कोई दोष नहीं। और जहाँ से जो आत्म कल्याण के लिए कोई ईश्वर से जुड़ना चाहता है, उसे बराबर जोड़ा उसने। पर हमें ये कथाएं सुन सुन करके हम उस बात पे जाने की बजाय उस गहराई पे पहुँचे कि देखो आज भी हम कभी प्रेम विवाह पे जोर दें, या किसी के मन में आए कि कृष्ण जी ने इस पे जोर दिया, तो ये बात आप बारीकी से समझ लो कि कृष्ण जी का जो आग्रह समाज के लिए रहा, उन्होंने कहा कि प्रेम विवाह भले मत करो, पर प्रेम से विवाह करो। कैसे करो? प्रेम से करो। आज जितनी ज्यादा बेमानस्ता पति पत्नियों में है, उतनी मान के चलो आपकी बड़े से बड़े दुश्मन और कौरव पांडवों में भी इतनी खींचतान नहीं थी। ये कैसे घर में रह रहे हैं, एक घर में सांप न्योला भी सांप एक बार छोड़ देता होगा, पर इतनी ज्यादा लड़ाई, इतनी ज्यादा खींचतान की जेलें भरा गई साहब, जेल भरी है। जेल में जब कभी आप पेपर में देखोगे तो वो लिखता है कि क्षमता से अधिक हो गए। कितनी लड़ाई साहब, प्रेम नाम की चीज ही नहीं रही। सर दर्द बन गए एक दूसरे के लिए, हमदर्द बनना था, प्रेम की बात करना था। अब खूब आपने चिकनी चुपड़ी कथा सुन ली, दूल्हा सजा लाए, दुल्हन सजा लाए, फटाके फोड़ दिए, ये नहीं होना। अब तो अपना सुधार करो। रुक्मणी ने जो कहा, जैसी रही, अपने जीवन को प्रेम से जिया और एक ही बात कह दी कि प्रभु वो दर छोड़ के इस दर पे आई हूँ, और इस दर पे आई हूँ तो आपसे निवेदन है कि आज के बाद किसी दर पे मत भटकाना। एक बार मैं आपके दर पे आ गई, वो दर छोड़ के इस दर पे आए, इस दर पे से हम दुनिया के दर पे जाएं।
जिनके मुंह के मक्खा नहीं उड़े उनसे जाके आप आपकी मन की बात बताओ। ऐसे वकीलों से सलाह लो, ऐसे थाने में सलाह लो, ऐसे कचहरी में जाओ, तो फिर इज्जत रह कहाँ गई साहब? फिर काय की इज्जत, काय का हथलेवा, काय का पाणी ग्रहण संस्कार, सब तो खत्म हो गया। कहाँ की कथा बची? इज्जत ही नहीं बची तो कुछ नहीं बचा। इज्जत बची तो कथा भी बची, भगवान भी बचा, घर भी बचा, परिवार भी बचा। यूं तो कर दिया साहब। अब खूब आपने खूब होली मना ली, खूब दिवाली मना ली, खूब आनंद कर लिया। वो कृष्ण जी ने जोर देके कहा कि देखो प्रेम से विवाह करो, प्रेम विवाह भले मत करो, प्रेम से रहो। जहाँ रह रहे हो, जहाँ समझो, यदि हो भी गया है तो देखो समझौता करो, प्रेम से रहो। वो बराबर उन्होंने कहा जो है मैं सब देख रही हूँ प्रभु की, परिवार के लोग विरोधी है, समाज विरोधी है, दुनियादारी विरोध में पड़ा। चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल, जिसके पास धार्मिकता के कोई लक्षण नहीं है। यदि धनवान है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से 1000 बार धनवान बने, परंतु गुण भी तो होना चाहिए। उसके साथ कैसे जीवन काटूंगी? वहाँ मैं नहीं रह सकती, मैं आपके पास आई हूँ, बस ये समझ लो आपकी अब मैं किसी के पास नहीं जाना चाहती। वो भी रथ लेकर के आए, ब्राह्मण देवता से कह दी, उनसे कह देना धर्म कर्म से पूजन पाठ से जैसे निवृत्त होगी, मैं रथ लेकर के आऊँगा, उसमें बिठाऊँगा और लेकर के आ जाऊँगा। इसलिए आपसे हमने कहा कि देखो रुक्मणी मंगल में जो आप देते हो वो किसी कन्या के ब्याह में दो, जो कोई गरीब कन्या है, गरीब लोग है, जहाँ कहीं धन की आफत है वहाँ खर्च करो। कोई बीमार आराम है उसे दे दो, भगवान आप पे और ज़्यादा मेहर बरसाएगा। उसके पास जाओ। वहाँ उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,